सुधीर का मतलब है काम एंड वाइस, लेकिन उसका जो हरकत है उससे नहीं लगता कि वो कभी सुधरेगा। अभी एक नया उन्होंने वीडियो आर्टिकल बनाया है डीडी न्यूज़ में, अपना डिकोड प्रोग्राम में। तो उसमें उन्होंने जो हमारे देश का एक बहुत ही प्राचीन एक किताब है मनुस्मृति, उसके बारे में उन्होंने कुछ बोला है। तो पहले ही मैं ये शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैं कोई राहुल गांधी फ़ैन नहीं हूं, बस मैं भारत देश का नागरिक हूं और हमारे नागरिकों के लिए कुछ काम आए उस तरह का मैं न्यूज़ आर्टिकल बनाता हूं। सुधीर चौधरी ने एक नया वीडियो आर्टिकल बनाया है डिकोड प्रोग्राम में। उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी जो है वो सेलेक्टिवली ये मनुस्मृति से कुछ पॉइंट्स निकाल के कुछ श्लोक निकाल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो ये मैं गुमराह कौन कर रहा है ये मैं बताना चाहता हूँ। मनुस्मृति जो किताब है करीब 2000 साल पहले, जैसे वो सुधीर चौधरी बोलता है अपना प्रोग्राम में, मनुस्मृति को अंग्रेज़ों ने बहुत डीपली पढ़ाई किया, जिससे हमारा हिंदू लॉ है वो भी निकला। तो लेकिन सुधीर चौधरी ने क्या कहा? सुधीर चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी जो है वहाँ से एक श्लोक निकाल के मनुस्मृति जो है वो नारियों के खिलाफ है, ऐसा कहा। और सुधीर चौधरी ने उसका जस्टिफिकेशन ये दिया कि मनुस्मृति में नारियों के लिए बहुत सारे गलत यहाँ वहाँ गलत बोले होंगे, जो अभी का जो हमारा इक्विटेबल राइट्स है उसके विरुद्ध में बहुत सारे बोले होंगे, लेकिन यहाँ में अच्छा भी बोला है। तो यहाँ उन्होंने मनुस्मृति से एक श्लोक निकाला सुधीर चौधरी ने, और उसने बताया कि जहाँ पे नारी का आदर होता है वहाँ भगवान का आशीर्वाद रहता है। तो ये इसका कहने का मतलब ऐसा हो गया, ये ऐसा घुमाव वाला काम फिर कर रहा है कि जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल सुधीर चौधरी बोल रहा है कि चलो ठीक है चोरी तो किया, लेकिन इसने चोरी करके भिखारी को भी दान तो दिया था ना। तो भिखारी को भीख में कुछ दान दे दिया, उसका मतलब चोर तो अच्छा आदमी नहीं बन जाएगा, चोर तो चोर रहेगा। उस तरह के बातें करते हैं सुधीर चौधरी। इसको मैं डिबंक करना चाहता हूँ और यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उन्होंने जैसा हिंदू मुस्लिम करने का फिर कोशिश किया। ये बात चल रहा था मनुस्मृति का, उसमें सुधीर चौधरी बाइबल को लेके आया, कुरान को लेके आया, और उसमें ये बोला कि बाइबल में तो बहुत बाद में, मनुस्मृति के बहुत बाद में लिखा गया था बाइबल कुरान, उसमें स्लेवरी ये भी तो मेंशन्ड है, तो बाइबल भी तो खराब है। तो इसके बारे में तो राहुल गांधी कभी नहीं बोलते, इस तरह का बातें किया। तो इसका अंडरलाइंग जो है सुधीर चौधरी जो है वो फिर से हिंदू मुस्लिम सेंटिमेंट ही उसको उसी में खेलना है, वापस घुमा फिरा के हर बात को हिंदू मुस्लिम में ही लेके आना है। मैं मजबूर हो गया इसको बनाने के लिए फिर से, क्योंकि यहाँ में कोई हिंदू मुस्लिम का बात नहीं है। और मनुस्मृति में अगर आप देखेंगे, मनुस्मृति में स्लेवरी और जो हमारा हिंदू का जो कास्ट सिस्टम है ये इस तरह डिटेल से बोला गया है, और उसमें ऐसे बातें करी गई हैं कि आप उसको पढ़ेंगे तो आपका सर जो है फट जाएगा। सुधीर चौधरी ने भी बोला कि अभी जो हमारे संविधान के आगे ये सब बातें अभी नहीं होंगी, खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी ये मनुस्मृति को क्यों ग्लोरीफाई करना है? ये मनुस्मृति में इस तरह का जो ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ऐसे श्लोक्स लिखे हुए हैं जिसको आप पढ़ेंगे, संस्कृत टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में, यहाँ पे मैं कमेंट में ये पीडीएफ लिंक कॉपी में आपको लिंक रख दूंगा, आप लोग लेके पढ़ के देखिए, तब आपको समझ में आएगा ये मनुस्मृति जो है एग्जैक्टली क्या बोलती है, मनु जो है वो क्या बोलता है। तब हमें समझ में आएगा कि ये जो मनुस्मृति को जो अभी तक मानते हैं वो हमारे देश के लिए कितना खतरा है। हमारे देश में शांति और सद्भावना का जो
सद्भावना को जो सबसे खतरा क्या है, इस तरह की जो किताबें हैं उससे खतरा है। क्योंकि ये सारे हमारे देशवासियों को फिर से, अगर ये किताब को आप पढ़ेंगे, ये किताब को आप देखेंगे, इसको अगर हम अभी के समय में इसको हम फिर से रेस्टोर करने की बात करेंगे तो हमारे देश में गंभीर समस्या आ जाएगी। तो इसीलिए आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये आदमी जो है सुधीर चौधरी, इसका न्यूज़ तो बिल्कुल ही ना सुने। ये न्यूज़ नहीं है, ये हमेशा आपको झांसा ही देगा और अपने झांसे में फंसा के रखेगा, गोल गोल घुमाएगा, कभी दिन ऐसे पटकेगा आपको कि आप खड़े नहीं हो पाएंगे।